ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद ये सोचिएगा कि मैंने आपको क्या संदेश देने की कोशिश की। बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात को कि उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने। कील तो समझते ही होंगे ना, जो दीवार में गड़ी होती है कील। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे, और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे, और जो जिसने बोझ उठाया उसकी किसी ने तारीफ नहीं। पता है क्यों नहीं की? सोचो भाई, हमारे आपके बोझ को किसने उठाया? हमारे माँ बाप ने। तो तारीफ के काबिल कौन है? माँ बाप। और इसलिए माँ बाप। एक मैं बहुत ही स्पेशल आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा उसको। एक जंगल में एक सेब का बहुत बड़ा सा पेड़ था। पड़ोस में ही एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का जो पड़ोस में रहता था, और वो उस पेड़ के साथ खेलने जाता था। उस पेड़ के पास कभी उसकी डाल पे चढ़ता था, कभी पेड़ पे चढ़ता था, कभी पत्तियां वो हिलाता था, कभी उसके साथ हंसी मजाक करता था पेड़ के साथ, सेब के पेड़ के साथ। पेड़ भी बड़ा खुश होता था। पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। पेड़ कहता था कि तुम मेरे साथ रोज खेलने आए करो। तो बच्चा भी रोज खेलने जाता था। वो अपना समय पढ़ाई करने या जो भी समय उसका बचता था, वो बाकी का समय उस पेड़ के साथ बिताता था। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। उसकी शैतानियां, बच्चे की शैतानियां पेड़ को अच्छी लगती थी। पेड़ भी बहुत खुश होता था। अचानक कुछ समय के लिए वो बच्चा गायब हो गया। अब जब गायब हो गया वो बच्चा, तो उस पेड़ को चिंता हुई कि आखिर वो बच्चा गया कहाँ, क्या हुआ उस बच्चे को, उसके साथ कोई ऐसी कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई या कुछ मतलब उसके साथ बुरा तो नहीं हो गया। ये सोचने लगा। पेड़ बहुत दुखी हो गया। लगभग 7-8 साल बाद वो बच्चा फिर उस पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा, उसने 10 पहुंचने के बाद में पेड़ को खुशी हुई और उसने पूछा कि आप मेरे साथ इतने दिन कहाँ रहे और इतने दिन खेलने क्यों नहीं आए मेरे पास में? तो उस बच्चे ने बड़ा मासूमियत से कहा था कि अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे आपके साथ खेलने में अच्छा नहीं लगता है। मुझे अब खिलौने पसंद है। मैं खिलौने के साथ खेलना पसंद करता हूँ, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। पेड़ को बड़ा हैरानी सी हुई। वो भी सोचने लगा कि बात हो सकता है ये सही कह रहा है बच्चा। तो उसने पेड़ ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको मेरे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है तो तुम खिलौने के साथ खेलो, लेकिन खेलो तो। बोले बच्चा बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं खिलौने कहां से लाऊंगा? पेड़ भी तो पेड़ ने बड़ा ही संतोषजनक उसने कहा, देखो आप परेशान मत होइएगा, आप खेलने के लिए आपको खिलौने चाहिए तो आप मेरे पेड़ के फलों को तोड़कर आप मार्केट में, बाजार में जाके बेच दो, और जितना उससे पैसा मिलेगा उससे खिलौने खरीद लेगा। बच्चा खुश हो गया। बच्चे ने ऐसा किया। बच्चे ने उस पेड़ के फल तोड़े और तोड़ने के बाद उसको बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद में जितने उसके पास खिलौने आए उसने सारे खिलौने खरीद लिए। ऐसा होते ही उसके बाद बच्चा फिर पेड़ के पास
नहीं लिया। कई साल बीत गए, पेड़ फिर परेशान हो गया कि कम से कम मेरे पास मिलने आ जाता या नहीं आता, कम से कम मैं उसको देख लेता। फिर पता नहीं उसको चिंता होने लगी पेड़ को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब वो बच्चा जवान हो गया, यंग एज में हो गया, अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चों जब कहते होगी तो बड़े हो जाओगे, तो जब वो जवान हो गया तो वो फिर पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ देखकर उसको मुस्कुराया और बहुत खुश हुआ कि आखिर मेरा साथी मेरे पास आ गया है। तो उसने बच्चे से कहा कि आप इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए और कहाँ चले गए थे? बोले मैं चला तो कहीं नहीं गया, लेकिन अब मैं कुछ चूंकि बड़ा हो गया हूँ और मेरी कुछ जिम्मेदारियां बन गई हैं, जवान हो गया हूँ मैं, और मुझे भी समाज में या परिवार के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसको करने के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे उनका पालन पोषण करूँ, किस तरह से क्या करूँ। तो पेड़ ने कहा कि आप इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, आप मेरी शाखों को, क्योंकि शाख जो होती है ना उसकी डालियां, पेड़ की डालियां, तो आप उनको काट के ले जाओ, ठीक है, और इससे आप अपना आशियाना बना लो और जो भी आपको मदद उससे चाहिए वो आप ले लेंगे। मैं तो आखिर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बच्चे ने वैसा ही किया, लड़के ने, जो भी जवान हो गया अपना घर गृहस्थी बचाने के लिए, तो उसने अपना डाली काटी और डाली काटने के बाद तो उसको ले गया और उसने अपना आसरा बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर बच्चा गायब हो गया, फिर पेड़ परेशान हो गया कि भाई अब पता नहीं किस स्थिति में होगा, किस हाल में होगा। मैंने उसको खिलौने खरीदने के लिए व्यवस्था कर दी, अब उसके मैंने घर मकान बनाने के लिए व्यवस्था कर दी, अब पता नहीं किस स्थिति में है। तो अचानक वो बच्चा अपनी पत्नी के साथ, वो बच्चा नहीं रहा, वो बूढ़ा हो गया, वो बच्चा बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ, बूढ़ी औरत के साथ फिर वो पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने, चूंकि पेड़ देखिए कभी भी जो चीज सामने रहती है वो कभी कोई भुला नहीं सकता है, वो चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अब वो जब बूढ़ा बूढ़ी वहां पे पहुंचे तो उसने तुरंत उसको पहचान लिया। भाई पेड़ ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, कैसे परेशान हो, किस तरह से क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं परेशान कुछ नहीं हूँ, अब मुझे आसरा चाहिए, मुझे आसरा चाहिए और आसरा मुझे कोई नहीं दे रहा। तो पेड़ ने कहा तो परेशान होने की क्या जरूरत है? इस जो पेड़ मेरा हरा है, आप इसके नीचे रहो, जिंदगी काटो, बिताओ, और यही है आपका आसरा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब पेड़ जो है हमारे माँ बाप का रोल अदा कर सकता है, तो पेड़ भी एक माँ बाप ही है। उसको रहने के लिए, जिंदगी काटने के लिए, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप इसके आसरा में रहिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अच्छी सी बातें बताता हूँ कि लाइन तो छोटी है पर मतलब बहुत बड़ा है। लाइन तो छोटी है लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। कभी भी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उन दोनों को नहीं पढ़ते। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि एक लाइब्रेरी में गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो मैं कभी ये बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, लेडीज ज्यादा तो ऐसा नहीं है कि पायल हजारों रुपए में आती है। पायल तो जानते हो, सारे लोग जानते हो, पायल तो हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, पर वो पैरों में पहनी जाती है
और बिंदी 1 रुपए में आती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है, मगर माथे को सहे। इसलिए बंधुओं, दोस्तों, मित्रों, आदर्श, इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, कीमत मायने नहीं रखती, आपके कृत्य, आपके कर्म मायने रखते, आपके कृत्य और कर्म मायने रखते हैं, कीमत मायने नहीं रखती। एक इसी कड़ी में मैं बता रहा हूं आपको कि टूटी हुई कलम और औरों से जलन, टूटी हुई कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। टूटी हुई कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। अगर मेरी बात से सहमत हो तो तालियां तो बजाओ। एक बहुत, चूंकि हमारा प्रोग्राम, हमारे माँ बाप को ही समर्पित है, हमारे हॉस्टल के बच्चे, जिन माँ बाप ने हमारे अपने बच्चों के लिए हमें सौंप दिया है, हमारी पब्लिक जीरा पब्लिक स्कूल को सौंप दिया है, फैमिली को सौंप दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। भगवान से भी माँ बाप बड़े होते हैं, भगवान से भी माँ बाप बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं। आपको पता, भगवान से भी माँ बाप बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ सुख ही सुख देते। बड़ी मुश्किल आ गई बंटवारे के किस्से में, बड़ी मुश्किल आ गई बंटवारे के किस्से में, जब माँ बाप ने पूछ लिया कि हम हैं किसके हिस्से में। ये इस समय की स्थितियां, और अगर आपके पास माता पिता हैं, अगर आपके पास माता पिता हैं, तो ये मान लो, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, तो ये मान लो कि जिंदगी ने तुमसे अब तक कुछ भी नहीं छीना। अगर मान लो, इसी कड़ी में मैं अपने जिला पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको एक सूचना देना चाह रहा था कि जिस बच्चे के माँ बाप नहीं हो, यानी कि वो बच्चा अनाथ हो, तो वो बच्चा हमारे विद्यालय में एडमिशन ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। क्योंकि हॉस्टल में हमें भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, तो हम ये थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं कि जो बच्चा अनाथ हो, आपकी नजर में हो, कहीं पर भी हो, वो स्कूल हमारा इसको फ्री पढ़ाना चाहता है, जिसके माँ बाप पूरा हो। ठीक है। बुजुर्ग परिवार में, बुजुर्ग तो जानते ही होंगे, बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जो बुजुर्ग है हमारे, वो परिवार में किसकी तरह होते हैं? नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार के संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक का और घर में बुजुर्गों का होना आवश्यक है। अब एक मैं अंत में एक बहुत अच्छी सुंदर सी पंक्ति, इसको बहुत ही गौर से और आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना, अगर लगे अच्छी तो ताली बजाना।
एडवांस में। शीशा जानते हैं आप? दर्पण अभी लगा नहीं है यहाँ पर। शीशे में जब हम अपने चेहरे का शीशा जब हमें अपने चेहरे का दाग दिखाता है, दर्पण जब हमें चेहरे का दाग दिखाता है तब हम शीशा नहीं तोड़ते। अगर शीशा हमारे चेहरे पे एक दाग दिखाता है तो हम शीशे को नहीं तोड़ते हैं, बल्कि क्या करते हैं? अरे भाई दाग ही तो साफ करते होगे, क्या शीशा तोड़ते होगे? कहने का मतलब शीशा जब हमें चेहरे का दाग दिखाता है तब हम शीशा नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी में सारी हमारे स्कूल की कमी आ सकती है। तो उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना ही सर्वश्रेष्ठ है। आपने अपना कमी नहीं बताई तो हम उसको दूर कैसे, उसको हम कैसे समझेंगे हमारे अंदर क्या है? अब अंत में मैं आप लोगों को कि हमारा टाइम भी एक्यूरेट हो रहा है। अगर कोई गार्जियंस, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो मेरे से बेझिझक होकर पूछ सकता है। मैं देखो किसी के अगर कोई पूछना चाहता है। एनीबॉडी? कोई भी पेरेंट्स किसी की अगर मन में कोई शंका हो कुछ पूछने की, हमारे हॉस्टल के पेरेंट्स की, वो लोग हमसे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। कभी तो बता ही देते हैं, अच्छाई भी बता देते हैं अगर कोई पूछना चाहता है तो। कोई भी नहीं? हाँ दीजिए अमन जी। हेलो सर, आपके यहाँ का जो भी डिसिप्लिन है जी वो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा और बच्चे की पढ़ाई सही चल रही है, हमारा भाई पढ़ रहा है सिनो, अच्छा और हम लोग आपके अनुशासन से बहुत थैंक यू। और कोई अपने शेयर कीजिए व्यूज। हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा ही है। मैं यहाँ पर एक पंक्ति कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में सब चीज मिल जाती है, दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। लेकिन अपनी गलती नहीं मिलती किसी को। बच्चों, हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हो, हमारे पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हो तो मेरे पास आ जाए टाइम पे, मेरे साथ अपने बच्चों के लिए इनकरेज करिएगा। और मैं तो आपके दिल से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम को सफल बनाया और आपकी इस तरह की उपस्थिति आगे भी होती रहेगी। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, अगर कोई कुछ नहीं पूछना चाहता है तो, क्योंकि इसके बाद में सिर्फ प्रिंसिपल साहब थोड़ी सी बात रखेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे प्रिंसिपल साहब श्री मनोज कुमार जी लाइट पे आ जाए और पेरेंट्स को थोड़ा सा धन्यवाद दें। प्लीज वेलकम। थैंक यू एंड हाउ आर यू। बड़ी अच्छी बात है
उससे क्या होता है, जब आप बीच में कॉल करते हैं तो पेरेंट्स बच्चे हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी 3:30 कभी 5 कभी 6, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। कोई बच्चा खाना खा रहा होता है तब उसके पेरेंट्स की कॉल है। अब हमें उस बच्चे को कहना किया तो हम आपसे झूठ बोलेंगे, या फिर उस बच्चे से कहेंगे आपका आइए आपसे कहेंगे थोड़ी देर बात करिए। तो हम दोनों दुविधा में होते हैं, इसलिए हमने शेड्यूल बना रखा है कि शनिवार को 6 बजे से आप रात के 10 बजे तक 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं। उसके बाद संडे का दिन पूरा फ्री है, संडे का दिन पूरा फ्री है। उसमें आप बच्चे को किसी भी टाइम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं, तो उसमें बच्चे फ्री होते हैं। जो हमारे ट्यूशन के टाइमिंग है, मोबाइल हमारा स्कूल का वार्डन सर के पास ही रहता है। मैं आपको नंबर फिर से नोट करा दूंगा, आपने लिखा हुआ है 7535005196, आखिर में 96 नंबर के आगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और ले जाने के बाद अभी भी कुछ पेरेंट्स बीच में ले जाते हैं कभी ले जाने के लिए, लेकिन हम मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इतनी दूर से आए हैं और बच्चों को हम मना कर देंगे एकदम तो बड़ा बुरा लगेगा पेरेंट्स। लेकिन अब इस नियम को हम 1 तारीख से बहुत सख्ती से लागू करने वाले हैं। किसी भी बच्चे को हम 5 बजे के बाद घर नहीं भेजेंगे, खासतौर से 5 बजे के बाद हम बच्चे को घर नहीं भेजेंगे। क्यों? हमने आपको दिया है चौथा रविवार, 4th संडे ऑफ द मंथ, मतलब जो महीने के चौथा रविवार पड़ेगा उसमें आप बच्चे को ले जा सकते हैं। अपनी उसकी जो जरूरत की चीज़ें हैं आउटिंग करा सकते हैं, उसे बदायूं शहर में घुमा के ला सकते हैं, या अपने कहीं अगर आप लोकल के हैं 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप सोचते हैं कि हाँ मैं बच्चे को अपने घर तक ले जाऊँगा और आज रात का स्टे करा के सुबह मंडे में स्कूल में पहुँचा दूँगा तो अच्छी बात है। अन्यथा आपको फिर रविवार तक 5 बजे को बच्चे को स्कूल के हर हालत में पहुँचाना है। अगर आपका बच्चा मंडे को मिस करेगा तो हमने उसका फाइन रखा हुआ है 100 रुपीज़। उससे क्या होगा, हम आपके बच्चे का कोर्स पीछे हो जाता है, फिर बाद में हमारे घर बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे बच्चे को। हमने अधिकतर यहाँ आपको मालूम होगा कि हमने विलेजेस के बच्चे ले रखे हैं, और ये अच्छी बात है कि जिला पब्लिक स्कूल जो हॉस्टल की सुविधा है बेसिकली हमारे पास गाँव के बच्चे आए हैं। हम आपको कहते हैं बदायूं शहर के बच्चे भी हमारे पास हैं, 2-4 बच्चे बदायूं शहर के हैं, अधिकतर बच्चे गाँव साइड के हैं जिनको जिला पब्लिक स्कूल पूर्ण निष्ठा के साथ उनको एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे मॉडल सर्कल, आप विश्वास करिए मिस्टर राजवीर सिंह सबसे ज़्यादा रोल है इनका। आप अगर पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से पूछेगा, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद अकेले में पूछेगा, इनका बहुत बड़ा रोल है इस स्कूल को चलाने। ये सुबह 5:30 बजे से रात के 11 बजे तक 9-10 बजे तक लगे रहते हैं और बच्चों को निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों की छोटी छोटी परेशानियों में उनके साथ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ बहुत जोरदार ताली से इनका मैंने बार-बार बच्चों को बताता हूँ, एक दफे को किसी को नहीं करो, मुझे आप इसलिए करो तो चला लो, मैं कहता कोई बात नहीं। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करनी है। मैंने दूसरे बच्चों से सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वार्डन सबको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करें, क्योंकि यही आपकी माँ है, यही आपके पिताजी हैं, यही आपके भाई हैं, यही आपकी बहन है। 24 आप बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी सुख को दुखों को बहुत अच्छी तरीके से बातें हो जाते हैं। कौन सा बच्चा के अंदर की आदत है, कुछ बच्चों की जो कमियाँ हैं, कुछ बच्चे जैसे गाँव से आए हैं वो बोलते हैं, कुछ जैसे गाँव की भाषा बोल जाते हैं। मैं आपको बोल के कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं खाए गया हूँ, कहते हैं खाए गया हूँ, जा गया हूँ। तो इस बोर्ड को इन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को कंट्रोल करा है और हमने उसको सही लेवल तक पहुँचा है कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, इस चीज़ को ऐसे कैसे बोलते हैं, चम्मच को कैसे रखते हैं, प्लेट को कैसे रखते हैं, गिलास आवाज़ नहीं आनी चाहिए रखते हुए, किस प्रकार से स्पून को रखा जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें हम बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं। और ये आपने देखा होगा बच्चों को, जब बच्चे अभी आपके घरों पे गए समर वेकेशन में बच्चे आपके घर गए थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 महीने में हमने बहुत बड़ा कोई जादू कर दिया। थोड़ी बहुत 5-10% उनके अंदर फर्क आया होगा। और ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूँ 1 साल के बाद जब भी बच्चे आपके घर पर जाएंगे तो आपको इनकी भाषा में, इनके खाने में, इनके पीने में और इनके रहन सहन में और बोलचाल में इनका बहुत बड़ा फर्क आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, आप देखिएगा। इन बच्चों को एक बात और, जैसे कि आपको मालूम है हमारे यहाँ हमने इसको फर्स्ट से लागू कर रखा है। फर्स्ट से 5th तक की जो फीस है वो हमारी 55,000 रुपये है, और 6 से 8 तक की फीस है वो हमारी 59,000 रुपये है, और 9 10 की फीस है वो हमारी 65,000 है। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो लगभग कुछ पेरेंट्स की आ चुकी है। अब उसका क्या है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी ड्यू हो चुकी है।
तो जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं इस स्कूल को ध्यान में रखते हुए अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट को ड्यू न होने और इस पेमेंट को जल्द से जल्द अगस्त के 15 अगस्त तक इस पेमेंट को करवाएं, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी तक पेरेंट्स की नहीं आई। कुछ पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने एक ही बार में क्लियर किए, उनको हमने जो भी डिस्काउंट है 3000 5,000 का डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक, यही इतनी बात को ध्यान रखते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया और इन बच्चों के लिए इतना प्रेरणादायक एक बहुत बड़ा अवसर दिया। मैं आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।